हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है। एंड इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड मुझे कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आपकी इमेच्योर सी एनर्जीज रह सकती हैं। और देखिए, ये इमेच्योरिटी सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए देखें या तो आप बहुत एक्साइटेड, या मैं कह सकती हूँ कि ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, या फिर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रह रहा है। और दोनों ही सिनारियों में देखिए इन एनर्जीज में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप जोश में होश खो रहे हैं, यानी कि ओवर एक्साइटमेंट में आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, चॉइसेस ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो बाद में आप थोड़ा सा रिग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। जिस भी इंसान को आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे डिस्कस करे बगैर ना लें। और कोई भी नया काम ओवर एक्साइटमेंट में ना शुरू करें, क्योंकि हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप बाद में थोड़ा सा रिग्रेट कर सकते हैं। खामखा टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट किया। एंड किसी मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस वीक नहीं मिलता हुआ दिख रहा, थोड़ा सा डिले होता हुआ दिख रहा है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है जिनकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं और जो ओवर एक्साइटेड या फिर अंडर एक्साइटेड चीज़ों को लेकर रह रहे हैं, और उनकी तरफ से कुछ हल्की फुल्की परेशानी आप महसूस कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द फूल का कार्ड है। तो देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं इमेच्योर एनर्जीज की बात करते हैं। तो ओवरऑल इस वीक ही एक केयर फ्रीनेस रहती हुई दिख रही है, या फिर देखिए एक केयरलेसनेस रह सकती है, जहाँ पे बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप कह सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी सेजिटेरियस कि थोड़ा सा ख्याल रखें। केयर फ्री हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, बहुत अच्छी बात है। केयरलेस हो रहे हैं तो कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें। और अगर एक चाइल्डिश सी एनर्जीज हैं, थोड़ा सा एक आप इनोसेंस में कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं तो उसको भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और पर्सनल फ्रंट में देखिए, कहीं एक ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं तो एक बिंदास सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी चीज़ें पीछे परेशान कर रही थी, आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब ना कुछ एक ऐसे प्रोमिसेस खुद को करने हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होना है, मस्त रहना है, एंजॉय करना है। जो हो गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसके बारे में सोचो मत, और कैसे प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करें। तो देखिए, इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इस वीक स्पेसिफिकली आप पर्सनल फ्रंट में जो प्रेजेंट टाइम है, करंट पीरियड है, उसको फुल्ली एंजॉय करना चाह रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहना चाह रहे हैं। जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेना चाह रहे हैं। अगर कोई फिक्र किसी चीज़ को लेकर हो रही थी, उसको आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब छोड़ दो, जाने दो, अब देखा जाएगा, मुझे तो बस अब आज को एंजॉय करना है, या फिर इस वीक को या इस टाइम को एंजॉय करना है। और देखिए, इसी एनर्जी के साथ आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। तो
अगर हम पर्सनल फ्रंट में देखें तो अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसी एनर्जीज में रहते हैं हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन जब टू मच ऐसी एनर्जीज होती हैं तो फिर देखिए उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आगे चल के हम परेशान होते हैं क्योंकि हम केयरलेस हो जाते हैं, हम इमेच्योर हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो इस वीक की एनर्जीज आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी, खासकर आपके पर्सनल फ्रंट के लिए। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है बिलीव इन मैजिक। तो देखिए कहते भी हैं मैजिक मिराकल्स उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं। तो आप भी अगर कोई भी मैजिक या अनएक्सपेक्टेड चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं तो सबसे पहला उसके लिए स्टेप है कि आप मैजिक में, मिराकल्स में बिलीव करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। ये कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहीं फ़िक्र की बात करता है, चिंता की बात करता है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही ओवर थिंकिंग भी करने की बात करता है। और कैप्रिकॉर्न्स जब भी हम किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहे होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स तो आ ही नहीं सकते, नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। और जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम खुश हैप्पी रह ही नहीं सकते, हमारा परेशान होना बहुत बहुत नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस वीक की एनर्जीज़ को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ, और एक पॉजिटिविटी लेकर आनी है। आई नो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम कहना तो बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखिए जब तक हम सोचते रहते हैं ना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि फ़िक्र तो करना बनता ही है, चिंता तो करना बनता ही है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि पॉज करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि फ़िक्र और चिंता करके कुछ भी बदल रहा है, या फिर आपकी सेहत खराब हो रही है, आप और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। एंड इफ़ दिस इज़ ट्रू देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं मानती हूँ चिंता और फिक्र इतनी आसानी से नहीं लेट गो करी जा सकती है, बट द मोमेंट वी रियलाइज कि भाई इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इससे हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है, और ये हमारी क्रिएशन है, हमारे ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से एक फिक्र चिंता हो रही है, और हम नेगेटिव थॉट्स को अगर रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट्स के साथ, एक पॉजिटिविटी लेकर आएँ, तो इस फिक्र चिंता को हम ओवरकम कर सकते हैं। द मोमेंट वी रियलाइज दिस इज़ द मोमेंट हम इस फिक्र और चिंता को लेट गो कर सकते हैं। बट टिल द टाइम हम ये अपने आप को जस्टिफाई करते रहें कि भाई फिक्र और चिंता तो बड़ी नॉर्मल है, सिचुएशन ऐसी है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है, हम और इसी दलदल में घुसते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉर्न्स, यू हैव टू रियलाइज़ कि जो फिक्र और चिंता होती है ये हमारी क्रिएशन होती है, नेगेटिव थॉट्स इसका सोर्स होते हैं, और नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो भी मेरा या हमारा माइंड ही क्रिएट करता है। और इनको जब हम ऑब्जर्व करते हैं, इनको जब हम रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तो हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करते हैं और ओवर थिंकिंग को ओवरकम करते हैं। बहुत सारा लेक्चर हो गया मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ आप इस चीज़ को अप्लाई करें, इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो फिर देखिए चिंता चिता के समान होती है, हम सब लोग जानते हैं। एंड इफ़ यू वांट दिस इन योर लाइफ इट्स फाइन, बट अगेन इफ़ यू डोंट वांट दिस देन यू नीड टू रियलाइज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, और उसको आपने चेक करके करेक्ट करना है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, इसमें दरवाज़ा है, दरवाजे में ताला लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए ताले की चाबी भी यहाँ पर है। तो एक तरीके से ये कार्ड ये कहता है कि हो सकता है इस वीक आपके लिए कोई दरवाज़ा बंद हुआ, यानी कि किसी ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया, रिफ्यूज़ किया, या फिर कोई भी दरवाज़ा हो सकता है जो बंद हुआ और आप मायूस हो रहे हैं, तो उसकी चाबी कहीं आसपास ही है, यानी कि ये दरवाज़ा खुल सकता है अगर अगेन आप पर्सनल फ्रंट में भी थोड़ा सा जो भी इश्यूज़ मसले हैं उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है
कि मनी, पैसा, फाइनेंसेस, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज मसले हैं, ये भी सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप जो भी कंफर्ट है, लग्जरी है, उसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि उतने पैसे नहीं हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी तरीके का प्रॉफिट गेन आपको होना था, नहीं हो रहा है। तो देखिए, मनी, पैसे से रिलेटेड इश्यूज छोटे मोटे रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई आपके लव्ड वन हैं और आपको उनकी तरफ से वो एक रिस्पांस नहीं मिल रहा, वो एक लव, केयर, अफेक्शन नहीं मिल रही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आप डिज़र्व करते हैं। और आपको काफ़ी एक ऐसा लग रहा है कि वो आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि वो ऐसा कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके खास लव्ड वन ऐसा करें, कुछ के लिए हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा है। और कुछ के लिए ओवरऑल ही आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ भी काम कर रहे हैं ना, उसमें छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। तो इस वीक की ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं कैप्रिकॉन्स। बट क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है तो माइनर इश्यूज होंगे। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है और वीकली रीडिंग भी छोटी मोटी चीज़ों की बात करती है, तो बहुत कुछ बड़ा नहीं होता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जब ये छोटे मोटे इश्यूज होते हैं ना, और हम इनको माइंड में भी छोटा मोटा बना के इतनी अटेंशन नहीं देते हैं, तो ये उसी लेवल पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब इन छोटे मोटे इश्यूज़ को हम अपने माइंड में बहुत बड़ा बना लेते हैं, हम बहुत फोकस करते हैं, हम बहुत अटेंशन देते हैं, तो फिर ये बहुत बड़े हो जाते हैं और हमें परेशान करते हैं। तो देखिए, ओवरऑल दोनों ही फ्रंट्स के लिए सिमिलर सी गाइडेंस रहेगी। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। देखिए, जब हम बड़ा एफर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए और हमें पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा है, तो बेस्ट सिनेरियो होता है कि कुछ टाइम के लिए ना आप रिलैक्स करें, आप लेट गो करें, एफर्ट करना बंद करें और जो अच्छी चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में, आप उन पे फोकस करें। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी एनर्जीज़ में शिफ्ट लाते हैं, अच्छी एनर्जीज़ में वाइब्रेट करते हैं और फिर अच्छी एनर्जीज़ अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इस वीक के लिए आपके लिए यही एक गाइडेंस कार्ड्स की तरफ से है। लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। थोड़ा सा आराम करें, बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, पार्टिसिपेट ना करें, ओवर किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट ना करें, मेहनत ना करें, थोड़ा सा बैक सीट लें, विड्रॉ करें और इस वीक आराम करने पे, रिलैक्स करने पे, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करने पे ज़्यादा फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड सबसे पहले चेंजेस की बात करता है और इनफैक्ट मैं कहूँगी पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है, जो कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ ऑफिस या फिर लोकेशन से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड किसी भी तरीके के चेंजेस रह रहे हैं। कुछ के लिए चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट रह सकता है। कुछ के लिए काम करने का तरीका डिफ़र कर सकता है, यानी कि जिस भी तरीके से आप पीछे काम कर रहे थे आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए इमोशनल, मेंटल लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि पॉजिटिविटी ही ये चेंजेस लाते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से बहुत एक कोऑपरेशन, सपोर्ट रह रही है। और कहीं देखिए, कुछ के लिए आपकी तरफ से उनके लिए हो सकता है ऐसी ही एनर्जीज हैं और मिल के टीम वर्क में कोई काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। किसी भी तरीके का इवेंट, फन, मज़ा, मस्ती, इंजॉयमेंट भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती है। और कहीं देखिए, ज़्यादा ये भी एक चीज़ मुझे दिख रही है, किसी भी तरीके की वर्कशॉप, किसी भी तरीके की लर्निंग भी
इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती है। यानी कि आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई स्किल अपडेट कर रहे हैं, कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कोई वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ सिटी अपने वर्क से रिलेटेड या फिर आउट ऑफ कंट्री अपने वर्क से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं या फिर जा रहे हैं। तो देखिए बढ़िया ही ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी कोई काम करना चाह रहे हैं, थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं। मैं कहूँगी कुछ एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं और कहीं उतनी स्पीड से चीज़ें नहीं हो रही हैं जितनी स्पीड से आप चाह रहे हैं, या फिर एक्सटर्नली चीज़ें जितनी स्पीड से जा रही हैं आप उस स्पीड को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इस अलाइनमेंट से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। अदरवाइज देखिए पर्सनल फ्रंट में कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, या फिर सडन कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड कहीं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई व्हीकल आप खरीदना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई व्हीकल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि देखिए आपकी गाड़ी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ मसले रह रहे हैं। तो अगर आप विद इन सिटी या फिर आउट ऑफ सिटी भी अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी सर्विस अच्छे से करा लें। कुछ भी इशू मसला हो तो वो भी आप ठीक करा लें। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, कहीं एक स्टक सी एनर्जीज़ हैं, आप बहुत फटाफट बहुत जल्दी से इन एनर्जीज से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। अगेन देखिए मूवमेंट से रिलेटेड, आगे बढ़ने से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। और कहीं आपका कम्युनिकेशन या फिर आपका कोई लव्ड वन है, उनका कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो या तो आपको हर्ट कर रहा है या फिर आपके लव वंस को आपका कम्युनिकेशन हर्ट कर रहा है। एंड काफ़ी लॉजिकली आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ओवर लॉजिकल हो रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज एक्वेरियस पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड ओवरऑल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए वॉयज ऑफ द हार्ट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। तो अगर आप किसी भी वजह से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके लव्ड वंस आपको उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उतना आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कार्ड इन अ वे आपको यही कह रहा है कि आप सेल्फ लव ज़रूर प्रैक्टिस करें। जब तक आप खुद को नहीं लव करेंगे आपको नहीं मिलेगा सामने वाले से भी प्यार। और कहीं देखिए एक मृग होता है ना, पूरे जंगल में कस्तूरी ढूंढता रहता है और उसे मिलती नहीं है क्योंकि कस्तूरी उसी के अंदर होती है। तो जो प्यार हम लोगों में ढूंढ रहे होते हैं एक्चुअली वो प्यार हमारे ही अंदर है। और जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, खुद को लव करते हैं, या मैं कहूँगी सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट हम मेंटेन करते हैं, तो एक्सटर्नल लेवल पे भी हम चीज़ों को बेटर करते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, रस्ट, मैरून इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड देखिए सबसे पहली चीज़ सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, जो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से इस वीक स्पेसिफिकली आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस कर सकते हैं या फिर आपको मिल रही है। और देखिए पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, इसी हिसाब से देखें तो एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। या फिर इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब वो पॉजिटिव आउटकम, अब वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएगा जो बहुत टाइम से आप चाह रहे थे। और कहीं देखिए लोगों की तरफ से भी एक अप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन आपको मिलती हुई दिख रही है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इस वीक आप थोड़ा सा लाइमलाइट में रहते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, या फिर जिनका बहुत एक सोशल सर्कल है, या अदरवाइज भी मीडिया में उनका नाम आता रहता है, तो इस वीक आपको काफ़ी अटेंशन मिल रही है लोगों की तरफ से। और अगर ऐसा नहीं है तो जो भी आपका सर्कल है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में,
उसमें ही एक आपको रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है, अप्रिसिएशन मिलती हुई दिख रही है, लोग आपकी वाहवाही कर सकते हैं और आप भी बहुत अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं, अपने गोल अपने मकसद को लेकर बहुत मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं, एक एंथुजियाज्म एक एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि अगर पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, जहाँ पे एक लिमिटेशंस थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, एक कन्फ्यूजन थी, क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी, तो कहीं इस वीक या तो उन एनर्जीज़ में से आप बाहर निकल रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही इन्हीं एनर्जीज़ में आप जाते जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप इन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगी पाइसेस कि एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा हो उसको लेकर इंटरनली हम खुद को क्या कहते हैं वो बहुत कुछ डिटर्मिन करता है। यानी कि अगर कुछ भी छोटा मोटा भी ठीक हमारे एक्सटर्नल फ्रंट में नहीं हो रहा है और हम बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, एक फियर एक इनसिक्योरिटी आती है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं और फिर इसी नेगेटिव एनर्जी को हम बढ़ाते रहते हैं, हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि इसका सोर्स या फिर इसके बढ़ने का एक कारण हमारे ही माइंड का इन पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर ऐसा आप भी पाएँ, इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए फिर आगे आप परेशान हो सकते हैं और ये वीक भी आपका ख़राब जा सकता है। तो इन्हीं एनर्जी से आप खुद को कैसे निकाल सकते हैं उस पर फोकस करें। और कुछ के लिए तो मैंने कहा ही कि आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं सब बंधनों से, या फिर कोई एक बंधन, कोई एक रिस्ट्रिक्शन जो आपको बांध रही थी, परेशान कर रही थी, मायूस कर रही थी, जिसको लेकर आप थोड़े से होपलेस हेल्पलेस हो रहे थे, उसमें से आप निकल रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए ग्राउंडिंग का कार्ड है और ये कार्ड कहता है गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। तो कोई भी काम ना इस वीक सरफेस लेवल पे ना करें, उसको डेप्थ में जाके करें, या फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स को सोचें, उसको बहुत जैसे बोलते हैं ना डीपली आप करें। कभी कभी होता है ना, हम सिर्फ कहने के लिए कुछ चीज़ें कह देते हैं, करने के लिए कुछ चीज़ें कर देते हैं, हम उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे कार्ड बहुत ही क्लियरली चीज़ों की गहराई में जाने की बात करता है और देखिए ग्राउंडिंग की बात करता है। बेस्ट तरीका ग्राउंडिंग करने का यही होता है कि हम मदर अर्थ के साथ थोड़ा सा अपना कनेक्ट बनाएं। आप पार्क में वॉक कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके की फ़िज़िकल एक्सरसाइज, फ़िज़िकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो आपकी ग्राउंडिंग होगी और बेटर एनर्जीज़ आप इस वीक के लिए ला पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज एंड ब्राउन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।